नमस्कार, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। सहारनपुर के कद्दावर नेता पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा ने कहा, बसपा को अलविदा। पूर्व विधायक व गुर्जर नेता महिपाल सिंह माजरा गुज्जरों का एक बड़ा चेहरा है। वो पिछले काफी समय से बसपा से जुड़े हुए हैं। 2007 में वो बसपा से नकुड़ विधानसभा से विधायक बने थे। 2012 में उनका टिकट काट दिया गया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, वो सच्चे सिपाही की तरह काम करते रहे, लेकिन उसका उचित इनाम उन्हें नहीं मिला। आज उन्होंने दुखी मन से बसपा को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा, अपने समर्थकों से मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप आए, स्वागत आपका। अभी एक प्रश्न किया आपने कि मैं काफ़ी दिनों से बहुजन समाज पार्टी में हूँ और पार्टी छोड़ने का क्या कारण है, आपने प्रश्न किया है। मैं यही अवगत करा दूँ, मैं 98 पहले तो मैं 25 साल कांग्रेस में रहा। वहाँ बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से, बड़ी लगन से संजय जी के साथ, इंदिरा जी के, राजीव गांधी के साथ काम किया, माननीय चौधरी सतपाल सिंह के नेतृत्व में, और जो दिशा निर्देश पार्टी के होते थे उसी तरह से मैं काम करता रहा। 98 में माननीय शम सिंह जी पूर्व सांसद, जगपाल सिंह जी पूर्व विधायक, इलम सिंह जी पूर्व मंत्री, उनके साथ बहन जी से मिला। बहन जी ने कहा, आइए पार्टी में और आपको मौका देंगे, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आभारी हूँ बहन जी का। उन्हें 2002 में मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं हार गया। मेरे गांव का एक लड़का लड़ गया ऑटो के बंटवारे की वजह से। जज नहीं कर पाए नकुड़ विधानसभा के लोग कि महिपाल को, राज सिंह को, डॉक्टर सुशील को और प्रदीप को कितना वोट मिलेगा। प्रदीप को हराना चाहते थे लोग। जो बैलेंसिंग की वोट 15,000 थी, वो लास्ट में सुशील के पास चली गई। मैं 4-4.5 हज़ार से वोट हार गया। उसके बाद फिर बहन जी ने कहा कि महिपाल तुझे वहीं लड़ना है। मैं नकुड़ से फिर 2007 में लड़ा तो लगभग 24,000 वोटों जीता मैं। उसके बाद बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से 98 से मैं पार्टी का जो भी कार्यक्रम, जो भी बहन जी का आदेश, चाहे बूथ स्तर का था, चाहे सेक्टर स्तर का, चाहे विधानसभा का या जिले का, मंडल स्तर का, मैंने संगठन में काम किया। जो भी बहन जी ने कह दिया उसी तरह से मैं पार्टी में कार्य करता रहा, बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से। उसके बाद 2012 में मेरा टिकट काट दिया, बिना किसी कारण के, बिना किसी बताए, कोई आरोप प्रत्यारोप न लगा करके। बहन जी ने फिर मुझे कहा, तो मुझे महिपाल संगठन में काम करना है। संगठन में फिर टिकट कट गया और बीच का जो पीरियड था मेरा 2007 से 2012 तक, लगभग 400 करोड़ का काम मैंने अपनी सरकार से बहन जी के नेतृत्व में रह करके काम करने का काम किया। बहुत विकास किया, बहुत से बिजली घर लगाए, बहुत सी ओटमिस प्लांट की सड़कें बनाई, पुल बनाए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यमुना ब्रिज, ये सब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुझे बनाने का काम किया, कर दिया। मैं मानता हूँ जब प्रधान चुनाव लड़ता है और उसके 11 मेंबर नामांकन करते हैं और एक बराबर के प्रधान जो वर्तमान 11 मेंबरों को लेके जा रहा, वो अगर उसका टिकट काट देता है मेंबर का, वो भी पार्टी उसको छोड़ करके दूसरे प्रधान के साथ चले जाते हैं। मेरा सिटिंग विधायक होने के बाद भी, क्षेत्र की पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद, मेरे समर्थन में रिपोर्ट होने के बाद भी 2011 में मेरा टिकट कट गया 2012 के चुनाव के लिए। अगर मैं आज जो बड़ी दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का जो मेरा निर्णय है, सही मायने में तो मुझे उसी समय 10 साल मैंने अपने गंवाए हैं। अपने जो पीक पीरियड मेरा था 2012 से अब तक, मैंने दुखी मन से पार्टी छोड़ने का निर्णय किया है। मैं उससे ज़्यादा हूँ क्या कह सकता हूँ। फिर मैं बहन जी ने संगठन लगा दिया 2012 से और 2017 तक। कभी मुझे मंडल का कोऑर्डिनेटर, कभी सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, 6 मंडलों पे मुझे काम किया। लगातार राजनीतिक जो भी काम मेरे से कह दिया पार्टी ने, जो भी नेतृत्व ने, बहन जी ने मेरे से काम कर दिया। कभी सच्चाई में, ईमानदारी में, मिशन में, सब कुछ इसी तरह जो भी आदेश हो गया, मुझे कभी अवहेलना नहीं की। उसके बाद भी 2017 में फिर मेरे से चुनाव लड़ा दिया। मेरे साथ क्या क्या बीता उसको मैं जाना नहीं चाहता। जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, बहुत सा जो बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी दी थी वो छोड़ करके जो भी बीच में प्रोग्रेस हमारे परिवार ने की,
वो सभी मैंने 2017 में लुटाने का काम किया। मैं नहीं मानता कि मेरा कौन सा कारण है। 2000 फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी ये स्थिति रही। हमारे यहाँ गंगू में उपचुनाव हुआ था, यहाँ तक बेइज्जती मेरी की पार्टी ने। मैंने जिला पंचायत की, अभी जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, उसमें मैंने कोई डिमांड जिला पंचायत मेंबर के चुनाव की लड़ने की नहीं बनती। परिवार का भी नहीं था, मेरा किसी का मन नहीं था। इन्हीं लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने गाजियाबाद में बैठकर हमारे पश्चिम प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय के यहाँ एक प्रस्ताव किया। वहाँ कई लोग टिकट मांग रहे थे वार्ड नंबर 19 पे। मेरा किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था परिवार का, लेकिन इन्हें गाजियाबाद बैठ करके हमारे संगठन लोगों ने कहा कि जो मेरा बेटा आज दुनिया में नहीं है, उसकी पुत्रवधू को चुनाव लड़ाओ। मेरे पास टेलीफोन आज जिम्मेदार लोगों के, जिला अध्यक्ष के और कई लोगों के टेलीफोन आए कि आप पप्पू की बहू को चुनाव लड़ाओ। मेरे से ये 3 दिन कहा जी ऐसे ऐसे टेलीफोन आ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 11-12 बज रहे हैं, सुबह बात कर लेंगे संगठन से। उसके बीच में ही रात में ही जो सूट केस वाले लोग हैं, जो आज बहुजन समाज पार्टी पे प्रभावी हैं, बहुजन समाज पार्टी के निर्णय बदलवाने का काम कर रहे हैं, वो रात में जा कर के मेरी पुत्रवधू का जो इन्हें डिसाइड किया तो टिकट कटवा दिया। पहले दिया, मतलब ओके किया, फिर उसको चेंज कर दिया, उसको होल्ड करके। मैं सुबह संगठन लोगों से मिला भी, क्या हुआ, रात आपका टेलीफोन आया था, जो रात ही होल्ड हो गया। मतलब घर बैठे बैठाए मेरे जैसे कार्यकर्ता का भी मैं पीड़ित हूँ, दुखी मन से कह रहा हूँ, घर बैठे बैठाए बेइज्जती की पार्टी ने। उसके बाद अभी चुनाव की बात आई। चुनाव 2 से कई बार मिला, कई बार बातें हुई। बहन जी बड़ा प्यार करती हैं, बहन जी सम्मान भी करती हैं एक कार्यकर्ता होने के नाते। जब भी बहन जी से मिला, बहन जी ने कहा महिपाल तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने ठीक बहन जी, जो आपका आदेश। और जिला पंचायत भी तुम लड़ रहे, बहुत अच्छा किया तुमने। फिर मैंने कहा बहन जी मेरा भविष्य, बहन जी ने कहा मैं तुम्हें एडजस्ट कर लूँगी। 2012 में 11 में टिकट मेरा कटा, तब भी बहन जी ने कहा तुम्हें एडजस्ट कर लूँगी। 12 में सत्ता में नहीं आई, कहाँ से बहन जी एडजस्ट करें। 17 में सत्ता में नहीं आई, 19 में नहीं कोई सम्मान मिला। और 22 की मुझे कोई जो हालात हैं आज बहुजन समाज पार्टी के, 22 में भी मुझे कोई संभावना नहीं लग रही, क्योंकि टिकट ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता को सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता को टिकट नहीं है। जो फील्ड में काम करते हैं, जो 24 घंटे जन सेवा में, समाज सेवा में लगे रहते हैं, उनको टिकट नहीं हो रहा। टिकट सूटकेस वालों को हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बीच की कड़ी हैं, जो गुमराह कर रही हैं बहन जी को जो सही रिपोर्ट नहीं जाती, वो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान है। अब किस पार्टी में जाएंगे आप? पार्टी का नुकसान हो रहा है। और मुझे नहीं लगता जो 2017 में हमारी कंडीशन थी, उससे भी मुझे नहीं लगता उससे अप डाउन हो जाए, कम ही रहेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं। तो 2022 में मेरा एडजस्टमेंट ही होगा था। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं फिलहाल तो पार्टी छोड़ रहा हूँ। मेरा अभी किसी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने साथियों से मीटिंग करूँगा और उनके बीच में बैठ करके कोई निर्णय करूँगा। फिलहाल मैं पुनः फिर एक बार आप लोगों से, आपके माध्यम से बहन जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।